Hello friends, good morning, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और जैसे कि आप जानते हैं दिस इज़ अ कम्प्लीट लेक्चर सीरीज़ ऑफ एजुकेशन, और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज विच इज़ गोइंग टू बी द स्पेशल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड दिस विल बी ऑल्सो अवर फाउंडेशनल बैच। और शुरू करने से पहले मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी डाउट है, अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देना मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। और जैसे कि आप जानते हैं एट प्रेजेंट वी आर डीलिंग विद एजुकेशनल फिलासफी, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बहुत सारी टॉपिक्स ऑफ एजुकेशनल फिलासफी। और अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा, आप जाकर उनको ऑल्सो देख सकते हैं। एनीवेज, जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज एजुकेशनल थॉट ऑफ पॉलो फेरी। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। पॉलो फेरी जो कि एक ब्राज़ीलियन एजुकेटर फिलासफर थे जिसने प्ले किया सिग्निफिकेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और वो प्रेजेंट करते हैं अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को इन हिज वर्क पेडागॉगी ऑफ ऑपोजिट, जो कि उसने लिखी ड्यूरिंग 1970। और उसकी जो आइडियाज़ हैं उनका हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन एजुकेशन फिलासफी। और ये जो वर्क है उसकी इट आल्सो इंस्पायर मनी एजुकेटेड सोशल मूवमेंट्स एज वेल एज लिटरेसी प्रोग्राम्स वर्ल्ड वाइड। और उसकी जो फिलासफिकल थाट है दैट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट की जो एजुकेशन है इट इज़ ए पॉलिटिकल एक्ट एज वेल एज ए टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस लिबरेशन एंड एम्पावरमेंट। और उसकी जो फिलासफिकल थाट है उसको रेफ़र किया जाता है एज क्रिटिकल पेडागॉगी, जिनमें वो चैलेंज करते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को, इन विच ही कंसिडर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एज ए पार्टनरशिप जो कि प्रमोट करती है म्यूचुअल ग्रोथ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। Anyway, let's try to understand his educational thought or contributions in detail one by one. First is critical pedagogy and dialogical method. पॉलो फेरी की जो एजुकेशनल फिलासफी और उसके जो फिलासफिकल थाट्स हैं उनको रेफ़र किया जाता है एज क्रिटिकल पेडागॉगी, जिनमें वो सजेस्ट करते हैं कि जो एजुकेशन है इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव टूल फॉर लिबरेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली जो एम है उसकी क्रिटिकल पेडागॉगी का दैट इज़ टू सेव or to prevent students from oppression or exploitation through developing critical thinking and problem solving skills among them। और जो सेंट्रल एलिमेंट और फीचर हैं उसकी क्रिटिकल पेडागॉगी का दैट इज़ इस डायलॉजिकल मेथड, जिसमें वो हाईलाइट करते हैं कि वी शुड नॉट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, बट हम क्रिएट कर सकते हैं कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव अप्रोच जो कि एम्पावर कर सकती हैं बोथ टीचर्स और स्टूडेंट्स को, जहां वो कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉलेज को टुगेदर। सच एज पॉलो फेरी जो है उसका मानना ये है कि जो डायलॉग है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अचीविंग एजुकेशनल एंड सोशल रिवोल्यूशन। फॉर हिम जो डायलॉग है इट प्रमोट पार्टिसिपेटरी रेस्पेक्टफुल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जो कि इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को टू क्रिटिकली एक्समाइन देयर ओन बिलीफ्स, क्वेश्चन ऑपरेटिव structures in society as well as that helps them to develop critical consciousness। फॉर हिम जब टीचर्स और स्टूडेंट्स एंगेज होते हैं इन डायलॉग्स एज इक्वल्स, जहाँ वो क्रिएट करते हैं सच टाइप ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ वो बोथ एक्ट करते हैं एज लर्नर्स एंड को क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज, मीन्स वहाँ वो टुगेदर क्रिएट करते हैं नॉलेज को, और जहाँ वो ऑल्सो प्रमोट करते हैं डिग्निटी और शेयर्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। ठीक, ही बिलीव इट दैट कि जो नॉलेज है इसको हम डेवलप नहीं कर सकते हैं सिंपली बाय इट्स ट्रांसमिशन, बट इसको हम इमर्ज मतलब डेवलप कर सकते हैं फ्रॉम कलेक्टिव डिस्कशंस और डायलॉग्स, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो सीखते हैं एज पर देयर सोशल एंड कल्चरल रियलिटीज़ इंक्लूडिंग एक्सपीरियंसेस वैल्यूज़ एंड एस्पायरेशंस दैट मेक्स नॉलेज मोर मीनिंगफुल एप्लीकेबल टू देयर डेली लाइव्स। और वो रिलेट करते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को विथ बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज ए पेसिव रिसीवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो खाली रिसीव करते हैं नॉलेज को विदाउट यूजिंग इट प्रैक्टिकली और इन रियल लाइफ सिचुएशंस। इंस्टेड ही सजेस्टेड द यूज़ ऑफ डायलॉजिकल मेथड, जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन लर्निंग, और जहाँ वो कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को टुगेदर, और जहाँ वो आल्सो सीखते हैं यूज़ करना अपनी नॉलेज को इन रियल लाइफ सिचुएशन। सो ये जो डायलॉजिकल मेथड है इट ट्रीट स्टूडेंट्स एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर ओन लर्निंग एंड लिबरेशन।
इसके अलावा उसने आल्सो इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ कॉन्साइंटिजेशन और क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ स्टूडेंट्स कैन गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर वंस ओन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग ऑपरेशन और इनइक्वालिटी। फॉर हिम ये जो कंसाइंटिजेशन है, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट हिडन mechanisms or forms of operation, as well as that also helps them to understand how social, political and economic systems shape their lived experiences or individual collective experiences. सो ही बिलीव्ड दैट कि जो जब लर्नर्स जो है वो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं देयर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज़, वो कैपेबल बनते हैं टू चैलेंज दोज सर्कमस्टेंसेज, एज वेल एज दे आल्सो बिकेम कैपेबल टू टेक एक्शन टुवर्ड्स लिबरेशन और चेंज। सो फॉर हिम जो कॉन्साइंटिजेशन है, इट लीड इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स प्रैक्टिस, दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, और वी कैन से ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन, जो कि लर्नर्स को कैपेबल बनाती है टू चैलेंज एंड ट्रांसफॉर्म अनजस्ट सिस्टम्स एक्टिवली। अनी हाउ जो फेरी की इंटीग्रेशन है डायलॉग और कॉन्साइंटिजेशन का, इट ट्रांसफॉर्म्स एजुकेशन और लर्निंग इनटू द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, जहाँ डायलॉग जो है इट एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर कॉन्साइंटिजेशन, और जहाँ कॉन्साइंटिजेशन है इट लीड इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स प्रैक्टिस। सो ये जो हॉलिस्टिक अप्रोच है, इट एम्पावर स्टूडेंट्स और लर्नर्स टू बिकम एक्टिव एजेंट्स ऑफ चेंज दैट आल्सो हेल्प्स देम टू रीशेप देयर लाइव्स एंड कम्युनिटीज, एज वेल एज दैट आल्सो प्रिपेयर्स देम टू अचीव लिबरेशन एंड social justice from oppressive economic, social, political conditions. So उसकी जो critical pedagogy है, that redefines education as an active participatory process, जिनमें learners जो है वो actively work करते हैं to break down those systems and structures that are responsible for inequality, discrimination, injustice. So ये जो approach है transforms learning और education into a practice of freedom, जहाँ knowledge और जो education है it act as a foundation for liberation and social justice. होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड वन, दैट इज बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। जो पालो फेरी हैं वो ऑल्सो क्रिटिसाइज़ करते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन मॉडल और सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन को, और वो उनको रेफ़र करते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स हैं, दीज आर द बैंकिंग मॉडल्स ऑफ एजुकेशन, जहाँ टीचर्स जो हैं वो ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स को एज पेसिव रिसीवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ टीचर्स जो हैं वो खाली डिपोजिट करते हैं नॉलेज इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट रादर दैन एक्टिवली एंगेजिंग देम इन लर्निंग प्रोसेस, जहाँ खाली जो टीचर है वो एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ ऑल नोइंग अथॉरिटीज़ और हु होल्ड्स ऑल द पावर, सच एज जो फेरी हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन बिकॉज ही फाइंड इज दैट कि जो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन है इट्स नॉट सूटेबल और दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इनजस्टिस एंड इक्वालिटी। सो ही रियलाइज्ड दैट कि जो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन है इसमें जो टीचर है वो पोजेस करता है ऑल पावर, नॉलेज एंड अथॉरिटी, जहाँ स्टूडेंट जो है वो पेसिवली रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन विदाउट एक्टिवली एंगेजिंग विथ मटेरियल, दैट इज बेसिकली द सोल कॉज फॉर इनइक्वालिटी एंड डिस एम्पावरमेंट। सो फॉर हिम ये जो अप्रोच है इट आल्सो सप्रेस स्टॉप क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, जहाँ स्टूडेंट जो है उनको एनकरेज नहीं किया जाता है एनालाइज करने के लिए और उनको एक्टिवली एंगेज नहीं किया जाता है विद द मटेरियल, दैट बेसिकली लिमिट देयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी for independent thought. So for him, by limiting students' intellectual development and capacity for independent thought, ये जो बैंकिंग मॉडल है इट फोर्स स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट सोसाइटियल नॉर्म्स एंड पावर स्ट्रक्चर्स एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल, दैट इज बेसिकली द मेन रीजन ऑफ इनजस्टिस एट सोसाइटियल लेवल। सो ही आल्सो बिलीव्स दैट कि ये जो बैंकिंग मॉडल है इट डिवैल्यूज और इट डिसरिगार्ड्स इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स दैट ट्रीट देम एज एम्प्टी वेसल्स रादर देन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर ओन लर्निंग और एजुकेशन। सो फॉर हिम ये जो मेथड है डिसरिगार्ड्स देयर ह्यूमैनिटी, एजेंसी एज वेल एज experiences and it views them as an objects rather than active thinking individuals. So that is the reason जो फेरी है उसने इंट्रोड्यूस किया प्रॉब्लम पोजिंग मॉडल एज एन ऑल्टरनेटिव टू द बैंकिंग मॉडल दैट बेसिकली एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव ऑफ लिबरेटिंग अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन। सो ये जो मेथड है इसमें फेरी जो है वो पर्टिकुलरली फोकस करते हैं ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन, डायलॉग एंड को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, सच एज इन दिस न्यू मेथड बोथ टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो एंगेज होते हैं इन पार्टनरशिप, जहाँ वो टुगेदर इन्वेस्टिगेट, एक्सप्लोर और एड्रेस करते हैं रियल वर्ल्ड इशूज़ और प्रॉब्लम्स, जिनमें टीचर
जो हैं वो एक्ट करते हैं एज फैसिलिटेटर्स, वायर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्ट करते हैं एज को क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज। सो ये जो न्यू मॉडल है इसमें स्टूडेंट्स और जो लर्नर्स हैं उनको encourage किया जाता है to question, reflect or to contribute in discussions as well as to engage critically with knowledge that makes them as an active agents of their learning process, as well as that also promotes intellectual independence or creativity among them. Along in this न्यू मॉडल जो लेसन्स हैं और जो कंटेंट हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है टू द स्टूडेंट्स एज पर देयर लिव्ड एक्सपीरियंसेस और एज पर देयर कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज़ दैट आल्सो मेक्स एजुकेशन मोर मीनिंगफुल एंड एप्लीकेबल टू देयर रियलिटीज़ और लिव्ड एक्सपीरियंसेस। सो ये जो प्रॉब्लम पोजिंग मेथड है इट आल्सो प्रमोट्स conscientization, that is critical awareness among students that helps them to understand, recognize and challenge injustice at societal level. So ये जो method है it also develop confidence and necessary skills among students that also allow them to take transformative action towards injustice or oppression, as well as that also promote personal growth and open-mindedness of student towards societal change. Anyhow, जो फेरी का प्रॉब्लम पोजिंग मॉडल है it fundamentally changes traditional educational systems and it changes educational process or it break down traditional passive authoritarian banking model, and by promoting dialogue, critical thinking and experimentation उसका जो प्रॉब्लम पोजिंग मेथड है इट मेक्स एजुकेशन ए प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू चैलेंज ऑपरेशन एंड टू ट्रांसफॉर्म देयर रियलिटीज़। और उसका जो प्रॉब्लम posing model है it is not only a pedagogical method but it is also means or a tool for promoting injustice and human liberation. Right, now talking about third one, that is education as a practice of freedom. According to Paulo Freire, जो education है it's not only about the transformation of knowledge but it is also a transformative liberating process जो कि empower करती है individuals और communities को to achieve liberation and social justice. So for him जो education है it's not an neutral or a political activity but it is a tool for achieving freedom and human dignity from oppression, such as according to him जो education है it must act as a tool or force for liberation rather than mechanism for maintaining systematic inequalities. He believed that कि जो education है ये help करनी चाहिए learners को to recognize as well as to challenge systematic operations like poverty, inequality and discrimination. So for him ये जो transformative tool है it can save learners from dehumanization and injustice. Due to which उसने also develop किया his critical pedagogy. For him through critical pedagogy जो learners हैं वो develop कर सकते हैं conscientization और critical awareness about their own social political structures, or through which they can easily understand how political, social and economic structures shared their or shape their daily lives. So for him ये जो approach है it develop capacity of an individual to resist or to transform oppressive systems or forces. Right, he believed that कि जो liberation it's not an individual act जो कि एक इंडिविजुअल अकेला परफॉर्म कर सकता है बट इट इज़ ए कलेक्टिव और शेयर्ड स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव सिस्टम्स ऑफ डोमिनेशन एज वेल एज for creating equitable societies. So for him working together जो communities और जो individuals हैं वो easily challenge और dismantle कर सकते हैं systems of domination और वो build कर सकते हैं equitable societies. However, it's also worthy to mention here that कि जो concept है कि जो उसका concept है about education as a practice of freedom, it is basically based on the belief or idea of humanization. That means humanity for both oppressed and oppressors. He believed that कि जो education है it is a neutral process but it is he believed that कि जो education है it is not a neutral process but it is inherently political. Means it can either maintain existing state of affairs or it can challenge existing state of affairs to promote justice and equality. एंड ही बिलीव्ड दैट कि जो ट्रू लिबरेशन है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोथ ऑपरेसर्स हु आर ट्रैपिंग इन साइकिल्स ऑफ डोमिनेंस एज वेल एज ऑपरेसेड हु आर डिनेइंग देयर एजेंसी, एंड बाय वर्किंग टुगेदर वो डिसमेंटल और वो चैलेंज कर सकते हैं ऑपरेसिव सिस्टम्स को और वो अचीव कर सकते हैं ह्यूमन एंड जस्टिस सोसाइटी. सो फॉर फेरी जो एजुकेशन है इट इज ओनली टूल दैट कैन रेस्टोर डिग्निटी एंड दैट कैन प्रमोट एम्पैथी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव agency.
राइट। फॉर फेरी जो टीचर्स हैं वो प्ले करते हैं एसेंशियल रोल जो कि एम्पावर करते हैं स्टूडेंट्स को टू रियलाइज दियर पोटेंशियल एज वेल एज जो कि आल्सो एक्ट करते हैं एज एन एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोसाइटी जो कि स्टूडेंट्स को एबल बनाते हैं टू एक्ट एज एन एजेंट्स ऑफ चेंज इन देयर कम्युनिटीज़। सो ये जो इथिकल अप्रोच है टुवर्ड्स टीचिंग इट हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड देयर रोल्स इन ट्रांसफॉर्मिंग देयर कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटीज़। अदर देन दैट जो फेरी हैं वो देखते हैं एजुकेशन को एज ए कैटलिस्ट और टूल फॉर for empowerment and meaningful action. For him जो education है it must inspire students so that they can take control of their lives and they can question societal norms and they can also work together towards creating a just society and world. While जो फेरी हैं वो also focus करते हैं on the importance of practice that means interplay of reflection and action or transformative action as I earlier spoken about this. For him through practice जो learners हैं वो critically analyze कर सकते हैं अपनी realities को और they can also analyze changes as well as they can also take meaningful actions to transform or to challenge oppressive systems. He believed that जो operation है it traps both oppressed and oppressor within the cycle of dominance and submission. जो education है it is the only tool that can break down this cycle and that can promote understanding, compassion and collective commitment towards justice. Anyhow, by considering education as a practice or tool for freedom जो फेरी हैं वो redefine करते हैं education के purpose को that is from passive transmission of knowledge up to the active और liberating process और वो देखते हैं dialogue, critical consciousness को, collective action को as an essential components of education through which जो learners हैं वो reclaim कर सकते हैं ह्यूमैनिटी को और वो चैलेंज कर सकते हैं ऑपरेशन को एज वेल एज दे कैन वर्क टुगेदर टू बिल्ड मोर इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटीज एंड वर्ल्ड। हाउएवर ये जो उसकी क्रिटिकल पेडागॉजी है इट नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्स इंडिविजुअल लाइव्स बट इट आल्सो एक्ट एज ए फाउंडेशन फॉर सिस्टमेटिक चेंज। नाउ टॉकिंग अबाउट फोर्थ वन दैट इज टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। इन हिज एजुकेशनल फिलॉसफी जो फेरी है वो आल्सो चैलेंज करते हैं ट्रेडिशनल टीचर स्टूडेंट डायनेमिक मॉडल ऑफ एजुकेशन को जहाँ टीचर जो है वो एक्ट करता था एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज और जहाँ स्टूडेंट जो है वो एक्ट करते थे एज पेसिव रिसीवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंस्टीड वो फोकस करते हैं ऑन द कोलैबोरेटिव एंड egalitarian relationship between teacher and student that is based on the principles of equality, mutual respect and shared decision making that transforms classroom into the space of shared growth and mutual respect. So he challenged a traditional or authoritarian model of education and he focuses on the partnership, dialogue and co-creation of knowledge in which both teachers और जो students हैं वो actively engage होते हैं in learning process. Such as जो फेरी है उसका माना यह है कि जो learning है it is a participatory process जहाँ टीचर्स और स्टूडेंट जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। सो फॉर हिम जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं वो एक्ट करते हैं एज ए को क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज जहाँ टीचर जो है वो प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी एक्सपर्टाइज और गाइडेंस टू द स्टूडेंट फॉर लिव्ड एक्सपीरियंसेस एंड इनसाइट्स दैट also makes learning more relevant, dynamic and inclusive. So for फेरी जो ट्रेडिशनल टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं दैट आर बेस्ड ऑन वन वे कम्युनिकेशन और मोनो डायलॉग जिनमें टीचर जो है वो एक्ट करता था एज ए सोल अथॉरिटी ऑफ द नॉलेज। इंस्टीड फॉर हिम जो नॉलेज है इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है थ्रू डायलॉग जहाँ बोथ स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो एंगेज होते हैं इन शेयर्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज़ और नॉलेज और ये जो टू वे कम्युनिकेशन और ये जो इंटरेक्टिव प्रोसेस है ट्रांसफॉर्म्स क्लासरूम इनटू द स्पेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कवरी दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन एनालाइज एंड एक्टिवली एंगेज विद द मटेरियल। सो फॉर इन बोथ टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं दे ग्रो थ्रू दिस कोलैबोरेटिव प्रोसेस जहाँ टीचर्स जो है वो ऑल्सो गेन करते हैं न्यू पर्सपेक्टिव्स आइडियाज़ फ्रॉम स्टूडेंट और जहाँ स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं in shaping their own learning experiences. Apart from this जो फेरी हैं वो also differentiate करते हैं between necessary authority in education and harmful authoritarianism for promoting such type of leadership style that is based on collaboration, empathy and empowerment. फॉर हिम जो टीचर्स हैं वो एक्सरसाइज करने चाहे अपने अथॉरिटी को एज फैसिलिटेटर्स ऑफ लर्निंग जो ये गाइड और इंस्पायर कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। सो फॉर हिम ये जो अथॉरिटी है इट मस्ट बी इट मस्ट नॉट बी अथॉरिटेरियन मीन्स जो टीचर हैं उसकी अथॉरिटी है टू स्ट्रक्चर और सपोर्ट लर्निंग विदाउट डोमिनेटिंग और सप्रेसिंग स्टूडेंट्स वॉइसेस। सो ही बिलीव्ड दैट की जो अथॉरिटेरियन अप्रोच है इट स्टॉप स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इंस्टेड ही सजेस्टेड सच टाइप ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ
स्टूडेंट्स जो है वो फील करते हैं रेस्पेक्टेड एनकरेज्ड टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड टू चैलेंज आइडियाज़। सो फॉर हिम जो टीचर्स हैं उनकी ये अथॉरिटी और उनका ये लीडरशिप रोल है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डायलॉग एक्सप्लोरेशन as well as students agency rather than imposing rigid rules, regulations or standards. So for him ये जो balance है develop trust and collaborative spirit in classroom. Anyhow जो फेरी हैं वो देखते हैं teachers student relationship को as a foundation for education that plays an important role in achieving freedom or in practicing freedom, and by replacing rigid hierarchies or authoritarian teaching strategies into mutual respect and collaboration. जो फेरी है he aims at to transform the classroom environment into this space for shared learning and growth, जिनमें both teachers और students जो है वो act करते हैं as a co-creators of knowledge, जहाँ वो actively engage होते हैं in dynamic relationship that promote critical consciousness and that also act as a tool for personal and social transformation. Now talking about fifth one, that is praxis. जो concept है praxis का, it is a fundamental or foundational principle of his educational philosophy. That means a dynamic relationship between reflection and action or transformative action that plays an essential role in meaningful learning as well as in pursuit of social justice. So Ferry जो है वो देखते हैं praxis को as a foundation for transforming or liberating education that help individuals in becoming an active agents of change, such as for Ferry जो praxis और जो reflection है, it is a critical examination of one's own social, political and economic realities. So for him जो praxis है, it begins with reflection, जब learners जो है वो engage होते हैं in deep thoughtful analysis of their lived experiences and societal structures including social, political and economic realities. So for Ferry through this analysis वो uncover challenge कर सकते हैं those forces that shape their lives, especially the systems of operation. So for Ferry जो reflection और जो praxis है, it allows students to identify, understand systematic injustice, their causes, as well as that also helps them to identify their roles towards systemic injustice. So for Ferry ये जो deep understanding है, it is necessary जो कि empower करती हैं learners को challenge dominant systems, as well as that also helps them to develop conscientization or critical consciousness, जो कि empower करती हैं learners को to see the world not as fixed reality but as dynamic flexible reality that can reshape by their own engagement, and that also helps them to see beyond surface level issues. In addition for Ferry जो reflection और जो praxis है, it must lead individuals towards purposeful action or transformation. Like for him जो action है, जो individuals की action है, ये वो उनको lead करनी चाहिए towards action or tangible efforts, otherwise it becomes purely theoretical. Like जो individuals हैं वो must लेने चाहिए concrete steps to address or to transform operational conditions. Without action reflection, it becomes purely theoretical or useless. So he focuses on the tangible efforts or practical application of their ideas rather than theory. So for Ferry जो education है, it should empower learners to act with clarity, purpose and confidence, as well as it should make students able to challenge systems of domination and inequality that also helps them to realize their role as an active agents of change. So for him जो praxis है, it is also a collaborative or communal endeavor that require collaboration and collective problem solving efforts, जहाँ communities जो है वो work करते हैं together और जहाँ वो implement कर सकते हैं solutions को that benefit societies as a whole. Apart from this, Ferry also argued that कि जो reflection और जो action है, it is an independent that together form continuous and interactive cycle. Like for him जो reflection है without action, it lead learners towards verbalism, वो जहाँ ideas जो है वो abstract और fixed और disconnected रहते हैं from real world change, or that remain totally disconnected from reality that offer no tangible change. Similarly, action without reflection, it lead individuals towards activism that basically lacks the direction and that fails to address root causes of the existing issues. So for him जो balanced practices हैं in this प्रोसेस, दैट इज़ द ओनली वे जहाँ रिफ्लेक्शन जो है वो इन्फॉर्म करती है डेलिब्रेट एक्शन को, और जहाँ एक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है न्यू इंसाइट्स फॉर फर्दर रिफ्लेक्शन दैट बेसिकली क्रिएट्स फीडबैक लूप और ऑनगोइंग साइकिल ऑफ लर्निंग एंड दैट ट्रांसफॉर्म लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ वो एनहेंस करते हैं एक दूसरे को और जहाँ वो
ऑल्सो इन्फॉर्म करते हैं एक दूसरे को। अनी हाउ जो फेरी का कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस का, बेसिकली रीडिफाइंस एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम दैट बेसिकली मूव्स बियॉन्ड रॉट लर्निंग अप टू द ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस दैट इंटीग्रेट्स बोथ रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, एंड बाय प्रमोटिंग क्रिटिकल कॉन्शियसनेस एंड बाय हेल्पिंग लर्नर्स टू टेक मीनिंगफुल एक्शन। जो प्रैक्टिस है प्रमोट्स बोथ personal growth and societal transformation that makes education or learning as a catalyst for liberation and justice. Now talking about sixth one, that is contextualization and relevance. According to Paulo Freire, जो education है it should be deeply connected to the lived experiences, cultural realities and challenges of the learner, and by connected education to the cultural, social and economic background of the learner, जो Freire है वो ensure करते हैं कि जो education है it not only becomes relevant or meaningful but it also act as a tool catalyst for empowerment and liberation, such as जो Freire है वो believe करते हैं कि जो concept है generative themes का, these are those topics or concepts that are directly associated with the social, cultural and economic realities of the learners. So for Freire ये जो themes हैं these are directly related with the learners realities that promote a genuine engagement as well as that also inspire learners to for critical inquiry. फॉर फेरी जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो कोलैबोरेटिवली आइडेंटिफाई करते हैं इन थीम्स को थ्रू डायलॉग, म्यूचुअल एक्सप्लोरेशन दैट मेक्स करिकुलम मोर रेलिवेंट टू द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ द कम्युनिटी, एंड बाय लिंकिंग एजुकेशन विद रियल लाइफ इश्यूज। जो लर्नर्स हैं वो फाइंड करते हैं लर्निंग को, दे विल फाइंड लर्निंग मोर एप्लीकेबल रेलिवेंट टू देयर रियल लाइफ इश्यूज दैट ऑल्सो मोटिवेट्स देम टू थिंक क्रिटिकली एंड टू टेक पर्पसफुल एक्शन। इन एडिशन जो फेरी है वो ऑल्सो क्रिटिसाइज करते हैं इम्पोजिशन ऑफ एक्सटर्नल वैल्यूज, norms and knowledge systems on poor and marginalized communities, which he called as cultural invasion. So ये जो cultural invasion है it basically makes students to feel isolated, excluded, that also disrespected their lived experiences as well as that is also responsible for forceful imposition of cultural norms, values and beliefs over marginalized or poor sections of society. सो दैट्स द रीज़न जो फेरी है उसने डेवलप की अपनी क्रिटिकल पेडागॉगी को दैट रेस्पेक्ट्स ऑल लर्नर्स, कल्चरल ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज दैट आल्सो प्रमोट प्राइड, सेल्फ वर्थ एंड रियलाइजेशन ऑफ रिचनेस ऑफ कल्चरल नॉलेज सिस्टम्स अमंग स्टूडेंट्स। सो ये जो कल्चरली रेस्पॉन्सिव एजुकेशनल अप्रोच है इट रिकॉग्नाइजेस एज वेल एज इट वैल्यूज स्टूडेंट्स कल्चरल बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स, एंड इट ट्रांसफॉर्म्स लर्निंग इनटू द प्रोसेस ऑफ reclaiming agency or identity that helps students to control over one's own life as well as that also helps them to redefine oneself in the face of oppression or marginalization as well as societal pressures that also help communities to challenge oppressive systems. Apart from this जो teachers हैं वो also collaborate, engage होते हैं with the learners in democratic process in order to create content or knowledge based on their realities that also makes their learning more relevant to address real world issues or challenges. And by addressing generative themes and by focusing on generative themes जो education है it becomes a process of critical inquiry that moves beyond rote learning up to the critical inquiry, and that makes their learning more applicable to the pressing social and cultural issues that matters most to the learners. So ये जो contextualized education है it help communities or individuals to develop practical sustainable solutions to their specific problems or challenges, and it reduce their dependence on cultural external systems and it makes them independent and self-reliant. Anyhow, जो फेरी का फोकस है on contextualization and relevance, it transforms education from abstract exercise into a powerful tool for social change, and based on the realities of the learners जो education है it becomes a vehicle for empowerment that help learners as well as communities to address systematic oppression and that also build equitable and self-sufficient futures of the learners. Now talking about seventh one, that is empowerment and social transformation. जो पॉलो फेरी की एजुकेशनल फिलासफी है दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडिया दैट जो एजुकेशन है इज़ नॉट ओनली ए टूल फॉर इंडिविजुअल एनलाइटमेंट बट इट इज़ आल्सो ए कलेक्टिव फोर्स फॉर सोशल चेंज जो कि एम्पावर करती हैं पुअर और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को टू टेक कंट्रोल ओवर वंस ओन लाइफ, चैलेंज सिस्टमिक ऑपरेशंस एज वेल एज दैट आल्सो हेल्प्स देम टू ट्रांसफॉर्म देयर सोसाइटीज़. सो फेरी का जो फोकस है वो
that is on both individual and collective empowerment through participatory education and solidarity. such as जो फेरी है वो देखते हैं education को as a means for operation to discover self worth, dignity as well as ability to participate in decision making process that also allow learners to actively engage in shaping their lives and societies. And by giving voice to the voiceless, जो education है it became a means for reclaiming personal identity as well as collective identity. और ये जो education है it also transforms learners from passive recipients of information into the active agents जो कि critically analyze करते हैं अपने circumstances को और जो कि imagine करते हैं those ways that reshape their futures. So फेरी का concept फेरी का जो concept है conscientization और critical consciousness it helps learners to recognize oppressive systems that also helps them to develop confidence and necessary skills that is necessary for challenging oppressive systems as well as for seeking alternative possibilities. Other than that, फेरी के according to education it must address the lived experiences of the learners through actively engaging them in curriculum creation as well as in learning process that will also enable them to address their specific needs and realities authentically. So for फेरी जो classrooms हैं they must act as a space for dialogue, collaboration, mutual respect जहाँ learners और जो educators हैं वो collaborate कर सकते हैं as equals, जहाँ वो also empower कर सकते हैं एक दूसरे को to contribute meaningfully towards the collective learning as well as जहाँ वो also develop कर सकते हैं sense of ownership and responsibility. So for फेरी जो problem posing model है it aims to keep engaged learners with the real world issues that also encourages them for critical reflection, actionable solutions that makes learning more relevant and action oriented. Apart from this जो फेरी हम वो also highlight करते हैं importance of solidarity and community building. For him जो empowerment है it's not an individual process but it is a collective process जिसमें education जो है वो play करता है important role that build solidarity and that help individuals or communities to collectively solve real world challenges as well as that also makes them able to challenge oppressive systems. So for फेरी जो education है it also inspire help learners to understand structural inequalities as well as that also helps them to organize transformative social, political and economic reforms. So फेरी जो है वो also suggest करते हैं कि जो liberation है इसको हम assume नहीं कर सकते हैं in isolation but it requires organized and collective action. एंड थ्रू दिस यूनिटी कलेक्टिव एक्शन जो कम्युनिटीज़ और जो इंडिविजुअल्स हैं वो एड्रेस कर सकते हैं रूट कॉजेस ऑफ देयर मार्जिनलाइजेशन एंड बैकवर्डनेस. यानी हाँ ये जो विजन है फेरी का अबाउट एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम इट कंसिडर्स लर्निंग एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स दैट एम्पावर्स बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ टू रिक्लेम देयर वॉइसेस, resist oppression and to work towards more just world. And by promoting critical consciousness, solidarity जो फेरी की pedagogy है provides a roadmap for personal and collective action that makes education both as a means as well as a tool catalyst for meaningful social change. Now talking about eighth one, that is influence and legacy of Paulo Freire's educational thought. जो Paulo Freire की educational philosophy है, it had a long lasting impact on global education, particularly in the field of social justice, liberation, critical consciousness. और इसके जो innovative ideas हैं that continuously shape educational practices, social movements and critical pedagogies worldwide that also inspire educators, activists and scholars as well as that also empower marginalized communities to challenge systemic operations such as फेरी के जो pedagogical methods हैं, especially his problem posing method that successfully transformed literacy education in Latin America, जहाँ उसकी जो theories हैं उनको implement किया गया during Brazil's national literacy program and by connecting literacy to the critical awareness जो learners हैं उनको encourage किया जाता है to see reading and writing as tools for analyzing and transforming their social and political realities. और उसका जो approach है towards adult education that not only focuses on the learning to reading and writing but that also aims at to develop conscientization, critical consciousness among students that help learners to understand and challenge the political, social and economic forces that shape their lives. और उसके जो methods हैं उनको adapt किया गया in literacy programs worldwide including in Africa, Asia and other regions of Latin America, जहाँ
जो बैकवर्ड पॉपुलेशन थी उन्होंने गेन की लिटरेसी स्किल्स और एजुकेशन दैट वर डीपली कनेक्टेड टू देयर लिव्ड एक्सपीरियंसेस एंड नीड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके जो आइडियाज़ हैं अबाउट एक्शन एजुकेशन दैट आल्सो एक्ट एज ए टूल फॉर एम्पावरमेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन दैट आल्सो डीपली इन्फ्लुएंस मनी एक्टिविस्ट्स एजुकेटर्स फॉर वर्कड इन ऑपरेस्ड कम्युनिटीज़। और उसका जो फोकस है ऑन कलेक्टिव एक्शन एम्पावरमेंट as well as on education that also influence civil rights, labor and indigenous rights movements as well as activists worldwide, and they accept his focus on education as a means for collective liberation। और इसकी जो works हैं they also provide a theoretical framework for many social movements in order to promote solidarity, community driven action that also empower marginalized sections of society to challenge systemic injustice and oppression। और उसकी जो works हैं they also provide a framework for other movements in order to address structural inequality, promote dialogue, critical reflection as well as transformative action that is in both logical and global contexts। other than that कि जो फैरी हैं उसको रिगार्ड किया जाता है एज ए फादर ऑफ क्रिटिकल पेडागॉजी मूवमेंट दैट criticize traditional education system that are mostly based on power structures, inequality, domination। और उसके जो ideas हैं उन्होंने laid down की foundation for scholars, educators who successfully transformed education into the practice of freedom and justice। और उसकी जो works हैं they also inspire prominent educators like Henry गिरोक्स, बेल हुक्स, पीटर एम.सी. लेरन जिन्होंने फर्दर डेवलप किया क्रिटिकल पेडागॉजी को एज ए टूल फॉर सोशल जस्टिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एंड ही हिमसेल्फ आल्सो carry forward his legacy by focusing on the role of education in promoting critical thinking, social justice and empowerment। और उसकी जो critical pedagogy है that is not only limited up to the school but that also extends up to the non-formal education, community organization, activism that creates a space for liberation and systemic change outside conventional schools जहाँ that continuously promote social change and that challenge oppressive systems। anyhow जो फॉलो फेरी की जो लेगेसी है दैट इज़ एंडोरिंग एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेटिव। और उसकी जो फिलासफी है दैट हैड रीशेप्ड मेनी एजुकेशनल थ्योरी प्रैक्टिसेस एज वेल एज दैट आल्सो इंस्पायर सच टाइप ऑफ विजन ऑफ एजुकेशन दैट एम्पावर इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज़ टू कन्फ्रंट इनजस्टिस टू वर्क टुगेदर फॉर क्रिएटिंग मोर इक्विटेबल एंड ह्यूमन सोसाइटी। और उसके जो इन्फ्लुएंस हैं दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर मेनी एजुकेटर्स, एक्टिविस्ट, स्कॉलर्स वर्ल्ड वाइड who had successfully realized the importance of education in promoting justice, equality and transformation of society। However, जो Paulo Freire के contributions हैं towards education and social transformation as well as his philosophy उसके हमें several criticisms देखने को मिलते हैं। Like some argues that जो उसके writings हैं that particularly his pedagogy of oppressed that is more theoretical abstracted that is more difficult to understand and apply practically, while some critics argues that कि जो उसका vision है that is mainly idealistic, that is deeply based on hierarchical systems that makes it challenging for practitioners to translate his ideas into the actionable teaching strategies। as well as some western educators जो हैं they also find it difficult to implement in standard outcome focused educational frameworks। anyhow at conclusion we had learned that कि जो Paulo Freire की educational philosophy है it is a transformative process or transformative catalyst tool that focuses on the liberation, critical consciousness, social justice, and he mainly focuses on the dialogue, problem solving। and by focusing on dialogue, problem solving, education जो Paulo Freire had empower learners to challenge oppression, shape their destinies, as well as his ideas continuously inspire educators, activists and communists worldwide that also highlights the power of education as a tool for humanization and freedom। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और इफ़ यू नीड स्टडी मटेरियल देन यू कैन मेल मी ऑन माई email ID। So I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.